नमस्ते लिब्रा, तुला राशि। वेलकम बैक लिब्रा। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके न आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में कितनी हद तक क्या परिवर्तन है, कुछ गाइडेंस के रूप में चीज़ें दिखेंगी तो वो भी गाइड करूँगी। एंड समय के साथ क्या परिवर्तन है रिश्ते में वो भी बताऊँगी। डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं वो भी चेक करूँगी। एंड होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर अपनी लिए रीडिंग कराना चाहते हो, अपनी बातों को जानना चाहते हो, पर्सन के साथ में किसी हद तक अगर आप स्टक महसूस करते हैं, क्लियरिटी चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज। कॉल ना करें, मैसेज करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। कुछ लोग काफ़ी सपोर्ट्स भी करते हो मुझे, लाइक शेयर्स भी करते हैं। एंड तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। एंड अगर जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज़ रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फॉर्म क्लेम करें, बिकॉज ये हर बार मैं कहती हूँ क्योंकि कुछ लोग काफ़ी दिल से लगा लेते हो। आई थिंक ये जनरल वे में रीडिंग्स होती हैं, तो अपने पर्सन को माइंड में लाइक देखते हैं क्या होता है, अपने आप से अगर रिलेट कर पाते हो, बिकॉज आपकी भी सिचुएशंस रीड करती हूँ एंड आपके पर्सन की भी देखती हूँ, तो माइट भी अगर रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ मेरी ऐसी है, तो शायद माइट भी देखो पर्सन को दिमाग में लाइन पॉजिटिव होकर रीडिंग्स को सुनिए आप। जिस भी साइन से आप टैरो को देखना चाहते हो, आप उस साइन से इसे देख सकते हो। सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन। एंड खुद से अगर रिलेट नहीं कर पाओ तो अननेसेसरी की चीज़ें मत सोचिएगा। चलिए देखती हूँ क्या है। एंजेलिक मैसेज से स्टार्ट करते हैं, आपके लिए क्या है। Trust. Transformation occur through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. जो प्रेजेंट सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में चल रही है उसे एक्सेप्ट कीजिए, पॉजिटिव होके रहिए। एंड सोचिए कि जो आप चाहते हो उस लेवल तक चीज़ें होंगी, तो आप जितना सोचोगे तभी कहूँगी एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। माइट भी चीज़ें जल्दी हो जाए, कभी कुछ टाइम लग जाता है सिचुएशन को बदलने में, कभी कहूँगी जल्दी हो जाता है कुछ लोगों के लिए। तो ये आपकी डेस्टिनी है, बट आपको पॉजिटिव होकर रहना है कि जो सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करो एंड पॉजिटिव होकर रहिए कि ये बदलेगा जो आप चाहते हो। चलिए देखते हैं, आपकी पहले देखते हैं क्या है सिचुएशन एंड आपकी फीलिंग्स। एंड कुछ लोग कहूँगी अगेन, काफ़ी बार टेक्स्ट मुझे करते हो, मैं वीडियोस में कहती भी हूँ, कई बार कह देती हूँ कि किसी के लाइफ में हो सकता है दो पार्टनर है, कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली सिचुएशंस होती हैं, कुछ लोग ऐसे भी सुनना चाहते हो। तो आई थिंक जो सिंगल पर्सन के साथ में डील कर रहे हो या डुअल पर्सन के साथ में डील, देखो जिस पर्सन के रिगार्डिंग आप जानना चाहते हो उसको माइंड में लाएं, उनके लिए सोचें एंड तब ये वीडियो वॉच करें। माइंड भी सिचुएशन में होंगे तो मैच हो जाए। देखो स्टिल ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो खुले दिमाग से देखिए। चलिए देखती हूँ आपकी सिचुएशन में पहली बात क्या है, क्या चल रहा है ज़िंदगी में। ओके, देर इज़ अ कहूँगी आप एक ऐसी ज़िंदगी में कहूँगी, आपकी सिचुएशन में कहूँगी ना, बिल्कुल एक फोकस्ड होता है इंसान, कमिटेड पर्सन के लिए, वो है आपकी डिज़ायर्स, आपकी विश। देखो या तो सिचुएशन में कुछ कमिटमेंट हुई है कुछ लोगों के लिए, या कहूँगी आप ये सिचुएशन में आना चाहते हो। 11-11 एनर्जीज़ है आपकी तरफ में, कि मीन्स पर्सन को फुल्ली अट्रैक्ट, फुल्ली एडजस्ट एंड स्टेबल करके रखना चाहते हो। रिलेशनशिप की बात कहूँ तो बिल्कुल टर्म्स को बेटर करके रखना चाह रहे हो सिचुएशन में। कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि डिज़ायर्स फुलफिल भी हुई हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब दिल से क्या चल रहा है एंड दिमाग में आपकी क्या चल रही है। देखो प्रेजेंट सिचुएशन में ना आप बहुत पॉजिटिविटी के रिगार्डिंग चीज़ें सोच रहे हो, सिर्फ अपने पर्सन के लिए पॉजिटिव थॉट्स हैं माइंड में। एंड आपकी एक डिटर्मिनेशन दिख रही, पैशन दिख रहा है लव के रिगार्डिंग, कि आप जिस चीज़ को पाना चाह रहे हो ना, एकदम बिल्कुल आपका एक जो सोच है वो बिल्कुल एक सही दिशा की तरफ में जा रहा है। बट स्टिल कहूँगी दिल से इमोशंस बहुत ही हाई है ना, तो आपको कभी कभी कहते हैं ना कि लोग कन्फ्यूज जाते हैं कि जो मैं अभी कर रहा हूँ प्रेजेंट सिचुएशन में, कई चीज़ें हो सकता है आप कर रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में भी हो, एक्शंस जितनी हद तक आप अपनी पेशेंस लेवल को भी कहूँगी आप बढ़ा के रखे हैं। आप देखो पर्सन के रिगार्डिंग बहुत ऐसा नहीं है कि अगर वो कुछ कड़वा कहते हो झुकना नहीं चाहते हो। देर इज़ अ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि तीसरे की प्रेजेंस की वजह से आप दोनों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, बिकॉज ये देखो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स की हैं, तो फ्यूचर्स में हो सकता है वो पर्सन कुछ चीज़ें अलग वे में जाए, तो आपको एक डर तो है, मतलब डर नहीं कहूँगी मैं, बट आप
जानते हो चूँकि ये सिचुएशन में ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो आपका मन थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं, बट आपका विज़न क्लियर है। बिकॉज मैं कहूँगी देखो एम्परर की कार्ड है एंड द 10 ऑफ कप्स की कार्ड है, मतलब जो करना है वो तो एक्शंस भाई, इमोशनली कितनी प्रोग्रेस करनी है, अभी अपने पार्टनर के लिए कितना टाइम देना है, क्या क्या करना है, वो आप बिल्कुल प्रैक्टिकल सोच में हो। लेकिन दिल से जब सोचता है इंसान तो दिल कभी कभी स्टक हो जाता है, मतलब दुखी मैं नहीं बोलूँगी, बट क्या मैं कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी उलझन, जो कर रहे हो क्या सही है नहीं है, क्या दिल से ये करना चाहिए ना, ऐसे ऐसे प्रोग्रेस करने के लिए क्या ये करना सही है। तो आई थिंक थोड़े से डाउट्स में हो, थोड़े से कन्फ्यूजन्स में हो पर्सन के साथ में, बिकॉज आपकी कुछ टाइम पहले हो सकता है थोड़ी बहुत अच्छी हेल्दी कम्युनिकेशन भी हुई हो, सरप्राइजिंगली आपके लिए कुछ हुआ हो कि आप सोचे नहीं थे कि आपके पर्सन भाई इस तरह से बिहेव कर जाएंगे, थोड़े अच्छे वे में आ जाएंगे। तो आई थिंक कुछ तो आपके साथ में पास्ट कुछ टाइम पहले कहूँगी, नियरेस्ट पास्ट की मैं बात करूँ तो आप दोनों की हो सकता है टर्म्स थोड़ी सी बेटर हुई हो, मतलब जितनी हद तक, थोड़ी बहुत कहूँगी, मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा है, थोड़ी बहुत एक रिबॉन्ड की एनर्जीज़ हैं कि थोड़ी बहुत चीज़ें अच्छी हुई हों कुछ टाइम पहले, बट अभी और कुछ करने का है, क्योंकि आप दोनों के बीच में हो सकता है किसी तीसरे की प्रेजेंस है। देखो यहाँ पे थर्ड ऑफ, बिकॉज आप कई ट्रिक्स भी आजमा रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, धार्मिक चीज़ों को कर रहे हो, तो ये चीज़ें तो आप कंटिन्यू करोगे, ये आपको पता है, लेकिन स्टिल आपको लग रहा है कि अगर कोई तीसरा सिचुएशन है जिसकी वजह से कुछ चीज़ें क्योस होती हैं पास्ट में, कुछ टाइम पहले हो सकता है, लॉन्ग टर्म की पास्ट में कह रही हूँ, कि हो सकता है कि आपके साथ में आपके पर्सन की उलझी हुई चीज़ें हुई हों, पास्ट में कुछ खटास हुआ हो एंड रीज़न कोई तीसरा पार्टी हो। तो आई थिंक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन अभी तो नहीं है, बिकॉज आपका माइंड शार्प है कि आपको क्या करना है, बट फ्यूचर्स के रिगार्डिंग कहूँ कि आपका कहीं ना कहीं का सामंजस्य है कि पता नहीं क्या होगा, दिल सही से जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, या फिर कोई तीसरा फिर कुछ चीज़ ऐसी क्रिएट कर देगा जिसकी वजह से आपकी प्रेजेंट जो ज़िंदगी में आपने अपने आप को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके रखा है, कई चीज़ों को कर रहे हो, तो ये फ्रूटफुल रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, इसके रिगार्डिंग आपका दिल अगर कहूँ तो थोड़ा सा, थोड़ा नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स में तो है, किसी को बट जाहिर नहीं होने देते, किसी से अपने दिल की बात सही से कहते नहीं हो, किसी तीसरे चौथे को फिलहाल। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन वो क्या है, उनकी सिचुएशन क्या है। आपके पर्सन काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन है, कभी कुछ चीज़ें कहते हैं तो कभी लगता है आपको कि बहुत, इनकी सिचुएशन में कहूँ ना, ये कभी एक डार्कन फेज में चले जाते हैं तो कभी काफ़ी ब्राइट हो जाता है, मीन्स ये थोड़े से कंफ्यूज्ड है, सही गलत की सिचुएशन में उलझे हुए हैं। यहाँ पे कहूँगी कुछ चीज़ें हिडन भी ये रखते हैं आपसे, हो सकता है कि फीलिंग्स सही से शेयर नहीं करते, बिकॉज ये हिडन कार्ड होता है। ओके, आपके पर्सन अगर आपके तरफ में देखते हैं पलट के ना, तो कहूँगी यहाँ पे झगड़े लड़ाई एंड दिल से अगर कहूँगी, देखो इनका एक गुस्सा, या कहूँगी आपको किसी के साथ में टर्म्स में कम्युनिकेट करना भी मतलब इनको पसंद नहीं है। पलट के देखो, ये डिस्टेंस से भी अगर वॉच करते हैं, चीज़ें जो ये सोचते हैं आपको लेके ना, ये उस तरह से करते नहीं हैं आपके साथ में बिहेव, एंड सीक्रेटली आपकी कई चीज़ों को ये जानते हैं, या कहूँगी सोशल मीडिया से जानकारी रखते हैं, या किसी आसपास के लोगों से आपकी जानकारी भी पर्सन ले रहे हैं, ऐसा नहीं कहूँगी नहीं, बिकॉज ये पास्ट काफ़ी टाइम में कहूँगी भले ही इन्होंने अच्छी थोड़ी सी बिहेव की हो आपके लिए, या आपके एफर्ट से हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ें, या आप जो कर रहे हो उसकी वजह से एक परिवर्तन, बट यहाँ पे अब देखो एक्शंस एंड इनकी पास्ट काफ़ी टाइम में ये हार्ट ब्रोकन है, या कहूँगी जेलस है, एंड इनकी अभी की सिचुएशन अगर कहूँगी फीलिंग्स ना, जेलसी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इनकी यहाँ पे अगर कहूँगी, बिकॉज आपके टर्म्स की तरफ में कहूँगी देर इज़ अ ऑन ऑफ रिलेशनशिप, बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ट्स, एंड ये एक फिजिकल डिज़ायर्स को भी बताता है, बट ये सोच को भी बताता है कि इनकी अगर अभी कहूँ तो पैशनेट लव आपके लिए अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन दिल से इनको लगता है कुछ तो रॉन्ग हो रहा है, कहीं से हो सकता है कि आप पे ये नज़रें भी बना के रखें, आपके पर्सन की अगर कहूँ तो नज़रें पूरी तरह से आपकी तरफ में है, एंड गुस्सा भी है कि कुछ एक मिस्टेक करो एंड क्यों नहीं कर रहे हो, ये भी कहूँगी इनकी उथल पुथल दिमाग में चीज़ें चल रही हैं कि सडन इतनी बदलाव, ये इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं, थोड़े से साइलेंट क्यों हो गए हैं, अब ऐसे क्यों नहीं करते हैं, क्या कर रहे हैं, बिकॉज ये आपकी जानकारी कई लोगों से हासिल कर रहे हैं, एंड इनकी लव इमोशंस भी बहुत हाई है, हॉट एंड कोल्ड फेज भी ये फेस कर रहे हैं कि कभी इनका मन करता है कि पूरी तरह से आपकी तरफ में आ जाए, कभी अपने आप को यहाँ पे कहूँगी कंट्रोल। आने वाले समय में इनकी अगर कहूँगी सोच में कहूँ ना, ये आपको एक दुनिया समझते हैं,
तो आपके बगैर भी नहीं रह पाते हैं। तो यहाँ पे अगर कहूँगी ये और चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ तो सरप्राइजिंगली हो। एंड देखो ये सोचते हैं, इन प्रॉब्लम इनमें अगर कहूँ ना, इनका दिल अलग वे में सोचता है, दिमाग नहीं अब काबू में है, बट दिल कहीं ना कहीं लगता है कि जो जानकारी होती है या पता नहीं क्या होगा, केओस, दिमाग थोड़ा सा कहूँगी, मतलब दिल कहूँगी थोड़ा सा गर्म सिचुएशन में है, बिकॉज कुछ चीज़ें सीक्रेटली पता चलती है। तो इनका ऑन ऑफ माइंड, कभी प्यार ज़्यादा हाई है तो कभी गुस्सा। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। हायरोफेंट, आप तो बिल्कुल, क्या बोलूँ मैं आपको, आपकी अगर सिचुएशन में सारे ही कार्ड्स अगर कहूँ ना, कर तो बहुत कुछ रहे हो, लेकिन बिल्कुल साइलेंट से अपने आप को क्या करना है करेक्ट सोच के, एकदम बिल्कुल सोच आपकी एक डिटरमाइंड फोकस्ड है, बता किसी को नहीं रहे हो। तो आई थिंक देयर इज़ अ हायरोफेंट, स्पिरिचुअल लव, कई धार्मिक चीज़ों को कर रहे हो आप। देखो यहाँ पे पर्सन आपको कहूँगी मिस भी करते हैं, फिजिकल बॉन्ड में भी जाना चाहते हैं, फिर भी कहूँगी जाना तो करना बहुत कुछ चाहते हैं, एक्शंस भी दिखता है, लेकिन एक्शंस में गुस्सा भी आ जा रहा है। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं सिचुएशन में कि इनको मतलब शांत से कहूँगी ये जीवन नहीं जी पा रहे, शांति नहीं है जीवन में। और जितने आप शांत हो चुके हैं, बिकॉज इन आपके तरफ की जितनी एनर्जीज हैं साइलेंट है, शांति है, अपने लिए सोचना है, क्या करना है वो सोचना है, विल प्लान कर रहे हो, और जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स भी है वो भी नहीं कर, किसी को नहीं बता रहे हो, अपने लिए अपने से सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हो। इनका जीवन कहूँगी फ़िलहाल अशांत चल रहा है। ओके, 8 ऑफ कप्स, मैं कह रही हूँ ना, इमोशंस स्टक हैं, जो ये करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे, या जिस तरह से आपको ये प्यार करना चाह रहे हैं, विश कुछ और है, हो कुछ और है। तो जीवन इनकी अगर कहूँगी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव है। देखते हैं सिचुएशंस को आप क्लेरिफाई करते हैं ओवरऑल एनर्जीज को, कि आने वाले समय में आपके तरफ में क्या परिवर्तन है, इनके तरफ में क्या है। देखो अगर तुरंत कोई काम बहुत कुछ करके भी ना जो बदलाव नहीं कर पा रहे हो, तो ट्रस्ट रखो सिर्फ अपने आप पे। देखो आपके लिए अगर कहूँगी ये मैसेज जो एंजल कहना चाह रहे हैं, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, हैव फेथ, ट्रस्ट आप खुद के ऊपर करें, एंड जो आप कर रहे हो साइलेंटली वो चीज़ों को करिए, एंड ज़्यादा नेगेटिव को ना सोचें। बिकॉज देखो आने वाले समय में देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ थर्ड एनर्जीज, देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ कहूँगी मतलब कम्युनिकेशन लेवल जो आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैं ये कर रहा हूँ, इतना कुछ अपने आप भीतर ही भीतर झेल रहा हूँ, तो आई थिंक पॉजिटिव तो आप रहिए ज़रूर। हो सकता है कि समय के हिसाब से, लेकिन कहूँगी फ़िलहाल नियरेस्ट की अगर कहूँ बदलाव स्वरूप, तो हार्ट ब्रोकन थोड़ा हो सकते हो। एक्सपेक्टेशन अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा हाई करके अपनी ना रखिए। देखते हैं इधर क्लेरिफाई करते हैं क्या है। देखो आपके लिए बस यही कहूँगी, चूँकि इनके तरफ की अगर कहूँ तो तीनों ही कार्ड्स में एनर्जी स्लो है। देखो विश डिज़ायर्स तो है कि रीयूनियन की, विश डिज़ायर्स कहूँगी एस ऑफ कप्स, डिवाइंस की ब्लेसिंग्स भी हैं इस तरफ में, बट यहाँ पे कहूँगी 3 ऑफ कप्स, देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ थर्ड। तभी मैं कहूँगी आप अगर कंप्लीट सोचोगे ना कि आपके पर्सन सिर्फ आपके लिए ही सोचे, नहीं, यहाँ पे अगर कोई थर्ड है तो उनको भी लेके चलेंगे ये पर्सन, बिकॉज इनके तरफ की अगर एनर्जीज में कहूँ तभी कहूँगी ज़िंदगी में कहूँगी काफ़ी अशांत भाव चल रहा है। जितनी अशांति है यहाँ तीसरे की भी प्रेजेंस आती है, सीक्रेटली आपके बारे में बहुत चीज़ें ये जानते हैं या पता करते हैं या आपको देखते हैं, तो कहना बहुत कुछ चाहते हैं, कह नहीं पा रहे। तो आई थिंक स्लोली प्रोग्रेस होगा, तो होप फॉर द बेस्ट कि स्लोली ही सही लेकिन प्रोग्रेस तो हो। एनर्जीज कप्स की है, कहूँगी बहुत ही स्लोवेस्ट एनर्जीज होती हैं ये, तो धीरे धीरे चीज़ें हो सकता है परिवर्तन स्वरूप जो आप एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन रिसेंट क्विक में कहूँगी स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं आपकी तरफ में, एंड ये रिसेंट की टाइमिंग पर हार्ट ब्रोकन, तो पॉजिटिव होके रहो। चलिए देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग क्या है आपके लिए।
टाइम टू मूव फॉरवर्ड विथ योर लाइफ। जो भी चीज़ें आप कर रहे हो अपनी लाइफ के लिए करेक्ट कर रहे हो, करिए, मूव फॉरवर्ड, कर अहेड, आगे बढ़िए। एंड जितनी हद तक अपने पर्सन को लेकर कर सकते हो करो, नहीं तो अपनी लाइफ के लिए भी कुछ चीज़ें सोचिए एंड जिस वे में रह सकते हो पॉजिटिव होके वो रहिए। माइट भी इस तरह से बदलाव से कुछ चीज़ें इनको समझ में एंड ये आपकी तरफ में पॉजिटिव हो गया है, बिकॉज है तो अच्छी एनर्जीज लेकिन एक थर्ड की एनर्जीज भी हैं साथ ही साथ। तो आई थिंक माइट भी ये थोड़े से कन्फ्यूजन्स में रहेंगे बट स्लोली प्रोग्रेस। एंड अभी की अगर फीलिंग्स में कहूँ तो शॉर्ट टर्म ही सही कहूँगी, ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं एंड लव ऑफ़र करना चाहते हैं, बट वो लव ऑफ़र भी कहूँगी मिसिंग वाली है। मीन्स एक्शंस में वो लव ऑफ़र ये कह नहीं पाएंगे, ऐसा है। बिकॉज देखो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, तो सही गलत चीज़ें भी, लेकिन राजा जो होता है ना वो सही गलत बहुत कुछ सोचता है। तो आई थिंक देयर इज़ अ वो चीज़ें फेज़ में हैं कि क्या करेक्ट है, क्या आपसे कम्युनिकेट करना सही होगा या नहीं होगा, जो ये फील करते हैं प्यार के रिगार्डिंग बोलना सही होगा नहीं होगा। देखो इनकी लाइफ में बहुत चीज़ें भी अप एंड डाउन चल रही है, तो इनकी सिचुएशन को भी सोच के अपनी चीज़ों को सोचिए। 12 के 12 राशि के एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हो डजेंट मैटर। होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आए एंड रिलेट कर पाओ, तो लिख के ज़रूर बताना। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी लिए रीडिंग कराना चाहते हो तो अगेन कहूँगी डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।